हरिवंश राय बच्चन की कविताएं आत्म परिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों कविताओं का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। चैनल पर अगर कोई विद्यार्थी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाली वीडियो की सूचना है वो सर्वप्रथम उसको प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से। कविता की सर्वप्रथम हमारे सम्मुख जो लाइनें प्रस्तुत हो रही हैं वो इस प्रकार से हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं संसार रूपी जो मेरा जीवन है इसका मैं भार है। भार यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उनको कह रहे हैं। सांसारिक उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां हैं उनको है। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको लिए हुए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतनी जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व होने के बावजूद भी मैं अपने जीवन में है वो प्यार लिए हुए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत चिन्ह को छूकर, मेरी जो मधुर स्मृतियां थी अपने हृदय की उनको किसी ने छुआ है और छूने से जो मेरी यादें हैं वो बाहर प्रकट हो रही हैं। फिर है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने जीवन रूपी जो प्राण की है रूपी सांस है उनको लिए भी फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह कहते हैं प्रेम को, सुरा शराब को कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब है उसका पान है, उसका सेवन है वो मैं किया करता हूँ। मैं कबीर ने जग का ध्यान किया करता हूँ। और जग यहाँ पर एक बार फिर संसार को कह रहे हैं कि मैं कबीर ने जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मेरे कोई संसार है इससे किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। जग पूछ रहा उनको कि ये संसार है, ये उन लोगों को पूछता है जो जग की गाते, जो इस संसार से किसी भी प्रकार का नाता या रिश्ता है वो रखते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और मैं तो अपने ही मन के जो भाव हैं, प्रेम रूपी भाव हैं, उनको गाता हुआ रहता हूँ। फिर है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज अपने स्वयं के उर हृदय को कह रहे हैं और उद्गार व्यक्त जो भावनाएं होती हैं वो हैं कि मैं तो अपने ही हृदय रूपी भावनाएं हैं उनको लिए भी फिर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और आगे कह रहे हैं कि मैं निज उर के अपने हृदय रूपी उपहार हैं उनको लिए भी फिर रहा हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, और ये कवि कह रहे हैं कि ये संसार है बिल्कुल अपूर्ण है, ये मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने ही कल्पनाओं की एक दुनिया है उसका संसार है वो लिए हुए फिरता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ और मेरे हृदय के अंदर प्रेम रूपी जो अग्नि है वो हमेशा दहकती हुई रहती है। सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे दोनों किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही कवि कहता है कि मैं मग्न रहा करता हूँ। जग बहुत सागर तरने को नाव बनाए, और ये संसार है न जाने कितने प्रकार के प्रयत्न करता है इस संसार से पार जाने के लिए। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजों में सांसारिक रूपी लहर है उनको कह रहे हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं इस सांसारिक रूपी जो लहरें हैं उन पर मैं मस्त है वो बहने का काम किया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन जवानी को कहते हैं और उन्माद पागलपन को कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने जवानी का जो पागलपन है उसको लिए हुए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और इसी पागलपन में अवसाद हैं वो जो दुखपूर्ण स्थितियां हैं उनको लिए हुए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा और रुलाती भीतर, मेरे को बाहर से ये हंसाती हुई प्रतीत होती हैं और रुलाती भीतर, और यही जो अवसाद रूपी स्थितियां हैं ये मेरे को बाहर से तो हंसा रही हैं लेकिन भीतर से मेरा जो हृदय है वो रोता हुआ रहता है। मैं हाय किस की याद लिए फिरता हूँ, और मेरे को कवि यहाँ पर स्वयं को कह रहे हैं और पश्चाताप करते हैं कि मैं किसी की याद लिए हुए है वो फिर रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, और यहाँ पर कवि है वो संसार से सवाल कर रहे हैं, और सवाल में क्या कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब, कि संसार के जितने भी जो लोग हैं उन्होंने न जाने कितने प्रकार के प्रयत्न है वो किए हैं, सत्य किसी ने जाना, लेकिन इस संसार में क्या किसी ने सत्य को जाना है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मूर्ख हैं, और हाय जहाँ पर दाना, और वो जो खजाने हैं, दाना यहाँ पर खजाने और सांसारिक जो धन दौलत है उसको कह रहे हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए लोग हैं वो प्रयत्नशील हैं। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, और यहाँ पर कह रहे हैं कि मूर्ख है वो क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि लोग हैं वो इतने मूर्ख बने हुए हैं कि जो इस पर भी सीखे और वो यहाँ से कुछ इस प्रकार का कुछ सीख भी नहीं पाए हैं। इससे क्या सीखा है उन्होंने, ऐसा प्रश्न भी उन्होंने किया है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और कभी कह रहे हैं कि मैंने यहाँ से जो कुछ भी सीखा है, यहाँ से इस संसार से जो कुछ भी सीखा है, सीखा ज्ञान भुलाना, और मैंने वो सीखा हुआ ज्ञान है उसको मैं भुला रहा हूँ। आगे लिखा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता,
ये कह रहे हैं कि मैं इस संसार से कुछ और ही हूँ और ये जो संसार है ये कुछ और है, इसका और मेरा है वो किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं न जाने इतने जो कितने प्रकार के जो संसार हैं अपनी कल्पनाओं के, वो मैं हर रोज बनाता हूँ और अपनी ही यादों में मिटाता हुआ रहता हूँ। फिर है, जग जिस पृथ्वी पर वैभव जो जोड़ा करता वैभव, ये जो संसार है ये इस पृथ्वी पर न जाने कितना प्रकार का वैभव धन दौलत है वो उसको जोड़ता हुआ रहता है, उसको प्राप्त करता हुआ रहता है। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं ऐसे जो वैभवपूर्ण संसार है इस पृथ्वी का उसको मैं ठुकरा देता हूँ, उसको मैं पसंद नहीं करता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने ही जो हृदय है उसमें प्रेम रूपी जो राग है उसको लिए हुए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी जरूर शीतल है लेकिन उसमें आग लिए फिरता हूँ, लेकिन अपने जो शब्द हैं वो काफ़ी गहरे हैं और उनको मैं लिए हुए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कि इस संसार में भूपों के राजाओं के जो भूप हैं वो राजाओं कह रहे हैं, प्रसाद महल को कह रहे हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कि संसार में जो राजाओं के राजमहल हैं वो भी उन पर लोग हैं वो काफ़ी मोहित रहते हैं, या जो राजा हैं वो उनसे जुड़े हुए रहते हैं। मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ, मैं अपने ही मन के अंदर ऐसे जो राजमहल हैं वो बनाया करता हूँ और उनके खंडहर मेरे हृदय के अंदर बने हुए हैं, उन्हीं का एक भाग है वो मैं लिए फिरता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि जैसे ही मैं अंदर से मेरी जो भावनाएं हैं वो रोती हैं तो लोग कहते हैं कि कवि है वो गा रहा है कुछ। मैं फूट पड़ा और मेरे अंदर के जो भाव हैं वो जब भी फूट कर बाहर आते हैं तो तुम कहते हो छंद बनाना, ये संसार कहते हैं कि कवि है वो किसी प्रकार की कविता का निर्माण कर रहा है। छंद बनाना कविता का निर्माण करना है उसको कह रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यहाँ पर कवि ने आपत्ति भी की है कि ये संसार है वो ये मुझको कवि कहकर ये क्यों मुझे है वो कह रहा है, मुझे अपना रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं यहाँ पर कवि नहीं, मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ और मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ और मेरी जो वेशभूषा है वो भी दीवानों जैसी है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और मैं अपनी ही जो मादकता है मदमस्त पूर्ण स्थिति है उसको लिए हुए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, संसार है वो यहाँ की जो अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको सुन सुनकर या इस प्रकार की कोई स्थितियाँ उनको सुनकर झूमता हुआ रहता है। कवि कह रहा है कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने ही मन के अंदर जो प्रेम रूपी जो संदेश है, मस्ती का जो संदेश है वो लिए हुए फिरता हूँ। तो इस तरह से हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पूर्ण हो चुकी है और दूसरी कविता हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो रही है। दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें देखना कवि एक बार फिर क्या कह रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। कवि को डर है इस बात का कि मैं इस पथ पर, पथ रास्ते को कह रहे हैं कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ तो कहीं रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और कवि कह रहे हैं कि मंजिल भी तो इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है। वो अपने मन में कह रहे हैं कि रात हो जाए ऐसी स्थिति हो सकती है लेकिन मेरी मंजिल है वो भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इतनी बात सोचने के बाद में जो भी पंथी है, राहगीर है, वो जल्दी जल्दी है वो चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन है वो भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। फिर है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, वो प्रत्याशा में इस आशा में होंगे कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, उनको नीड़ों से झांक रहे होंगे। वो अपने घोंसले हैं उनसे झांक रहे हैं कि कब अपने जो माता पिता हैं वो आएंगे और हमारे को जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो देंगे। ये ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता, और जैसे ही चिड़िया को भी ये ध्यान आता है कि घोंसले में अपने छोटे बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो चिड़िया के पंख हैं उनमें गतिशीलता आने लगती है। और आगे कवि कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर यहाँ पर कवि है वो स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकले, कि कवि है उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है हरिवंश राय बच्चन की, तो वो उस उदासीनता में एक बात कर रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकले, कि संसार में हो सकता है कुछ लोग अलग अलग प्रकार की बातें सोचकर जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपने राह पर पहुंचने के लिए, क्योंकि जैसे ही दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है।
लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल है, लेकिन मेरे से मिलने के लिए कौन विकल है, व्याकुल है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं है, अगर मैं अपने पैर कदमों में अगर गतिशीलता भी बढ़ाऊँ, चंचलता भी बढ़ाऊँ, तो मैं किसके लिए अपने मन में चंचलता है वो लेकर आऊँ। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, और जैसे कवि कह रहे हैं कि मैं ये अपने मन में ये प्रश्न सोचता हूँ, तो मेरे जो पैर हैं उनमें शिथिलता हो जाती है, उनमें धीरे धीरे ढीलापन आ जाता है। भरता उर में विहिलता, और उर है हृदय में है विहिलता, एक उदासीनता का भाव है वो फैल जाता है। और कवि कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी है वो ढलता है। तो इस तरह से ये आपकी जो कविता है ये पूर्ण हो चुकी है। दोनों कविताएं हैं, और इन दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर के लिए अगला जो वीडियो है वो बहुत जल्द है, वो प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और उसमें बहुत सारे तमाम प्रश्न हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। कुछ बातें हैं वो यहाँ पर कविताओं के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट की है, और उसके बाद में जो प्रश्नों का जो वीडियो है वो जारी होगा, तो उसमें सभी बातें आपकी है वो एकदम से क्लियर कर दी जाएंगी। तो जो दूसरा वीडियो है वो बहुत ही जल्द अपलोड होगा, तो उसको भी देखना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।